फिल्म की शुरुआत एक आदमी के चर्च में पेंटिंग करने के दृश्य से होती है। वह हमें सूचित करता है कि वह काफी समय से पेंटिंग कर रहा है, फिर भी उसे कोई वित्तीय मुआवजा नहीं मिला है। वह चर्च के फादर के पास पैसे मांगने जाता है, लेकिन जब वह पहुंचने पर वह पता लगाता है कि पिता की प्लेग नामक बीमारी से मृत्यु हो चुकी है। यह जानकर उसे बहुत निराशा होती है, क्योंकि उसे अब अपना पैसा नहीं मिलेगा। फिर वह वहां अपने पिता के कपड़े देखता है और उन्हें पहन लेता है। वह पिता बनने का निर्णय लेता है, क्योंकि एक पिता के पास न तो वित्तीय संसाधनों की कमी होती है और न ही सम्मान की। लोरेंजो को गर्भिनों के डर से भागते हुए देखा जाता है। अंततः उसे चकमा देने में सफल होते हैं। वह फिर अपने साथियों को किसी भी कीमत पर लोरेंजो को पकड़ने का निर्देश देता है। इसके बाद लोरेंजो के दोस्त उसे एक घोड़ा देते हैं और उसे शहर छोड़ने की सलाह देते हैं, जिसे लोरेंजो मान लेता है। फलस्वरूप हम एक लड़की देखते हैं जिसका नाम पंपनिया है, जो अपने माता पिता के हाल ही में महामारी के कारण हुए निधन के लिए रो रही है। उसी समय गर्बिनो आता है और अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता है। उसके अगले कदम के बारे में पूछता है। पंपानिया उसे जानकारी देती है कि रूस के राजा के जल्द ही आने की उम्मीद है और वह उनसे शादी करने वाली है। जर्बिनो को यह बताते हुए सुनती है कि तुम्हारे पिता ने मुझसे अत्यधिक कर्ज लिया था और अब उनके निधन के बाद तुम्हारी सारी संपत्ति मेरे पास आ गई है। इसलिए यदि आप इस घर को बचाना चाहते हैं तो आपको मुझसे शादी करनी होगी। दूसरी ओर लोरेंजो को दौड़ते देखा जाता है, जबकि जर्बिनो के गार्ड उसकी पीछा कर रहे हैं। इस बीच वह एक आदमी को देखता है जो गूंगा और बहरा था। आदमी लोरेंजो को बताता है कि वह पहले पास के एक माली के रूप में काम करता था, लेकिन उसने वहाँ काम करना बंद कर दिया है। वह मानता है कि अगर वह गूंगा और बहरा बन जाता है तो वह वहाँ माली के रूप में करियर बनाने के लिए जाएगा। फिर वह नौकरी पा सकता है और गर्बिनो के गार्ड से बच सकता है। फिर वह एक पेड़ पर चढ़ता है। हालांकि पेड़ की शाखा जल्द ही टूट जाती है, जिससे लोरेंजो गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। फिर कुछ नन्हें उसके पास आती हैं और उसे चर्च ले जाती हैं, जहां उन्हें एक माली की जरूरत थी। तब दो नन्हें लोरेंजो को चिढ़ाने लगी, जिससे वह सो गया। इस समय लोरेंजो को भी होश आ जाता है, फिर भी वह असंवेदनशील रहता है। इसके परिणाम स्वरूप प्रधान नन पहुंचती हैं और नन उन्हें बताती हैं कि यह आदमी गूंगा और बहरा है। फिर वे उसे माली के रूप में नियुक्त करती हैं। थोड़ी देर बाद जब लोरेंजो स्नान कर रहा था, दो नन वहां आईं और उसके साथ जुड़ गईं। यह दर्शाता है कि ननों ने इस पद के लिए गूंगे और बहरे माली की तलाश क्यों की। इस प्रकार यदि वे लोग उसके खिलाफ कार्रवाई करते तो उसकी अनभिज्ञता उसे किसी को इसके बारे में जानकारी देने से रोकती। इसके बाद पाम्पानिया को उसके दोस्तों और उनके बॉयफ्रेंड के साथ चर्च में देखा जाता है। यहाँ पाम्पानिया उन्हें बताती हैं कि उस शहर में उसका एक दूसरा घर है, जहाँ वह रूस के राजा से शादी करने का इरादा रखती है। पाम्पानिया सभी को आने का निमंत्रण देती है। उसी क्षण जर्बिनो आता है और पाम्पानिया के बारे में पूछता है। पाम्पानिया एक कहानी गढ़ती है, ये कहते हुए कि वे सिर्फ प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि रूस के राजा के जल्द ही आने की उम्मीद थी। वह गैरबिनो के साथ रहने की अनिच्छा व्यक्त करती है। एक योजना बनाती है कि चर्च में ही रहे। हालांकि यह वही चर्च था जहां लोरेंजो माली के रूप में काम करता था। इसके बाद पंपानिया के बाकी दोस्त उसके घर जाने के लिए निकल जाते हैं। अगली बार चर्च में जब दो नन्हें पाम्पानिया को तैयार कर रही थीं, उसने लोरेंजो को देखा। नन मुस्कुराई और कहा कि वह यहाँ माली के रूप में काम करता है और वह व्यक्ति बहरा है। थोड़ी देर बाद जब एक नन लोरेंजो को अकेले जंगल की ओर ले जा रही थी, पाम्पानिया ने उन्हें देखा और समझ गई कि क्या हो रहा है। साथ ही यह स्पष्ट है कि इसे देखकर पाम्पानिया काफी जलन महसूस कर रही थी। यहाँ राजा जसिंस्की महल में आते हैं, जहाँ जर्बिनो उन्हें सूचित करता है कि पाम्पानिया अब उनसे शादी करने के लिए तैयार हैं। यह समझकर जसिंस्की गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन बाहर एक व्यक्ति उन्हें बताता है कि पाम्पानिया शहर के किसी अन्य स्थान पर उनका इंतजार कर रही है। इसके बाद जॉर्जिंस्की अपने साथियों के साथ उनसे मिलने के लिए रवाना होते हैं। इसके विपरीत जब लोरेंजो अपने कमरे में था तो दो नन उसे खाना लाईं। वास्तव में वे जानते थे कि अन्य नन लोरेंजो के साथ इसी तरह व्यवहार करती थीं और कोई भी उसके साथ ऐसा करने का इरादा नहीं रखता था। हालांकि लोरेंजो सहमत है। अगले दिन जब पंपानिया दो ननों की मदद से लोरेंजो के लिए गर्म पानी ला रही थी, उसने उनसे कहा कि लोरेंजो के प्रति उनका कृत्य पाप है। इसके जवाब में नन कहती है कि उसमें कुछ भी अनुचित नहीं है, बल्कि यह आपकी तरफ से सिर्फ ईर्ष्या का भाव है। पाम्पानिया बहुत गुस्सा हो जाती है और लोरेंजो के सिर पर सीधे गर्म पानी डाल देती है। इस दृश्य से यह स्पष्ट होता है कि पाम्पानिया ने
लोरेंजो के लिए भावनाएं विकसित करना शुरू कर दिया है। इस बीच जब जासिंस्की पंपिनिया से मिलने जा रहा था, कैरेबिनो और उसके गार्ड्स ने उस पर हमला कर दिया। हमले में जासिंस्की के सभी दोस्त मारे गए, लेकिन वह भागने में सफल हो गया। दूसरी तरफ पंपिनिया लोरेंजो को और अधिक पसंद करने लगी थी। एक दिन उसने उसे एक गाना गाते सुना। तब उसे एहसास हुआ कि वह बधिर नहीं है, लेकिन वह बहुत होशियार नहीं है। एक दिन वह खुद लोरेंजो को खाना देने जाती है। उसने अपना चेहरा ढक लिया है ताकि लोरेंजो न बता सके कि वह कौन सी नन है। पंपिनिया ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी, उसे चूमा और फिर चली गई। लोरेंजो को यह बहुत पसंद आया। कुछ दिनों बाद पंपिनिया जाने के लिए तैयार है। जाने से पहले वह मुख्य नन से कहती है कि लोरेंजो उसकी मौत है। वह पूरे समय नाटक कर रहा था। पंपिनिया नहीं चाहती थी कि लोरेंजो किसी और नन के साथ रहे, इसलिए उसने ऐसा व्यवहार किया। सूचित होने पर मुख्य नन तुरंत लोरेंजो की नौकरी समाप्त कर देती है। इस प्रकार लोरेंजो को बाहर रखा गया। उस समय पंपिनिया वहां से गुजरती है। लोरेंजो पंपिनिया से उसके साथ चलने की इच्छा व्यक्त करता है और पंपिनिया सहमति देती है। दूसरी ओर जासिंस्की एक लड़की को पानी में डूबे हुए देखता है। वह फिर उससे बात करने लगता है और उसे सूचित करता है कि वह एक लड़की जिसका नाम पंपिनिया है, उसे शादी करने का इरादा रखता है। ये सुनकर लड़की झूठा दावा करती है कि वह पंपिनिया है, क्योंकि जासिंस्की ने पहले कभी पंपिनिया से मुलाकात नहीं की थी। वह उसकी बातों पर विश्वास करता है और उसके लिए गहरी भावनाएं भी रखता है। दूसरी ओर लोरेंजो और पंपिनिया उसके घर पहुंचते हैं, जहां वे बातचीत में लिप्त हो जाते हैं। लोरेंजो उस लड़की के लिए अपने गहरे प्यार का इजहार करता है, जिसने उस दिन उसकी आंखों पर पट्टी बांधी थी, और उससे शादी करने की अपनी मंशा व्यक्त करता है। पंपिनिया पूछती हैं कि आप उनका चेहरा देखे बिना कैसे पहचानेंगे। लोरेंजो जोर देते हैं कि वह किसी भी तरह से उन्हें ढूंढ निकालेंगे और उनसे शादी करेंगे। पंपिनिया सुझाव देती है कि यदि तुम किसी और को चूमो तो तुम उसे भूल सकते हो, लेकिन अगर तुम अनिश्चित हो तो तुम मुझे चूम कर पता लगा सकते हो। पंपिनिया वास्तव में चाहती थी कि लोरेंजो यह पता लगाए कि उस दिन उसकी आंखों पर पट्टी बांधी गई थी। लोरेंजो पंपिनिया के पास आ रहा था। उसी समय गैराबिनो अपने गार्ड्स के साथ पहुंचता है। उसे देखकर लोरेंजो लड़ाई में शामिल होने का जिक्र करता है, और जब लड़ाई शुरू होती है तो वह गैराबिनो का मुकाबला करने में संघर्ष करता है। हालांकि पंपिनिया गैराबिनो को नुकसान पहुंचाने से पहले हस्तक्षेप करती है। कहती है कि यदि लोरेंजो के साथ कुछ भी होता है तो वह शादी नहीं करेगी। यह सुनकर गैराबिनो लोरेंजो को मारने से रुक जाता है। कुछ समय बाद पंपिनिया महसूस करती है कि गैराबिनो किसी भी क्षण लोरेंजो को मार सकता है, इसलिए वह गैराबिनो को तुरंत शादी करने की सलाह देती है। साथ ही वह उसे सूचित करती है कि उनकी शादी के बाद उसे लोरेंजो से अलग होना पड़ेगा। गैराबिनो इस शर्त पर विचार करता है और अपने 2 गार्ड्स को पिता को बुलाने के लिए भेजता है। यह वही धोखेबाज पिता है जिसे हमने आरंभ में देखा था। बाद में जब पिता आए और पंपिनिया से बातचीत कर रहे थे, पंपिनिया ने पिता को वित्तीय मुआवजा दिया और उन्हें विवाह आगे न बढ़ाने की सलाह दी। वह शादी को यथासंभव देर तक टालता है और पिता वित्तीय मुआवजे के बदले इस देरी के लिए सहमत हो जाते हैं। पंपिनिया और गैराबिनो अपनी शादी शुरू कर देते हैं। पंपिनिया के अनुरोध पर पिता इस समय शादी को टालना शुरू करते हैं, जिससे गैराबिनो नाराज हो जाता है। वह फिर तलवार का उपयोग कर पिता को धमकी देता है और जल्द से जल्द शादी करने का अनुरोध करता है, और डर के मारे पिता भी ऐसा करना शुरू कर देते हैं। फिर जासिंस्की भी आगे बढ़ता है, और जब वह उसके हाथ में रिवॉल्वर देखता है तो गैराबिनो भाग जाता है। इस दौरान लोरेंजो भी आता है और दोनों मिलकर गैराबिनो के सभी गार्ड्स को मार देते हैं। अंत में जासिंस्की और गैराबिनो अकेले लड़ते हैं, जिसमें गैराबिनो अपनी तलवार खो देता है और जासिंस्की के सामने खड़ा नहीं हो पाता। उसी क्षण लोरेंजो ने गैराबिनो को युद्ध में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। जासिंस्की द्वारा लोरेंजो को बताया गया कि यदि तुम इसे नहीं कर पाए तो मैं उसे मार डालूंगा। फिर गैराबिनो कुएं पर खड़ा होकर लोरेंजो से लड़ने लगता है। हालांकि इस लड़ाई के दौरान गिरने के बाद गैराबिनो कुएं में मर जाता है। इसके बाद पंपिनिया आती हैं और जासिंस्की को बताती हैं कि वह लोरेंजो से प्यार करती हैं और उससे शादी नहीं कर सकती। फिर जासिंस्की पंपिनिया को बताते हैं, तुम वो पंपिनिया नहीं हो जिसे मैं झील में मिला था, और मैं उसी पंपिनिया से शादी करना चाहता हूँ। जब उन्होंने उसका चेहरा देखा, झील से लड़की पीछे से निकट आती है। हालांकि हमें पता चलता है कि लड़की वास्तव में एंड माइंड सी वेन सावर ब्राउन मेलिसा पंपिनिया की दोस्त
जसिंस्की मेलिसा को देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि उसके प्रति उसका गहरा स्नेह है। पेम्पानिया फिर लोरेंजो की ओर मुड़ती है और शादी का प्रस्ताव रखती है। हालांकि लोरेंजो कहता है कि मैं उसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ जिसने उस दिन मेरी आंखों पर पट्टी बांधी थी। इसे सुनकर पेम्पानिया लोरेंजो से उसे चूमने का अनुरोध करती है। वह उस पल को समझता है जब लोरेंजो उसे चूमता है। जिस लड़की की बात हो रही है वह वही है जिसने उस दिन उसकी आंखों पर पट्टी बांधी थी। फिल्म यहाँ समाप्त होती है। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।